वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज मैं इसलिए सुबह सुबह रेडी हुई हूँ क्योंकि आज ना मिनाहिल के स्कूल में रिज़ल्ट है, तो उसका रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ। और ये भी रेडी, मुस्तफ़ा भी रेडी हो गया है, मिनाहिल भी रेडी है। और मिनाहिल ने आज ब्लैक ड्रेस पहना है अपनी पसंद से ना, तो अपने बाबा के साथ लेके आई थी तो वही ड्रेस पहना है। तो खैर अच्छा, अभी आज सुबह क्या हुआ कि मैं मुंह हाथ मैंने धोया ना, तो टॉवल था विंडो पे ना, मैंने उससे मुंह साफ किया और उसमें कोई चूंटी थी क्या था, वो मेरी अब आंख पे ना यहाँ पे काट गई और देख लो मेरी आंख स्वेल हुई हुई और दोनों आंखों में डिफरेंस देखे इतना अजीब लग रहा है ना। तो खैर क्या हो सकता है। अच्छा, कहीं जाना हो ना तो इस तरह की चीजें आपके साथ लाजमी होती हैं। बालों को मैंने अच्छे से बांध लिया क्योंकि गर्मी आज बहुत है, बहुत तेज जो है ना वो आज धूप है। और फिल्टर मैंने लगाया हुआ है क्योंकि फिल्टर के बगैर ना गुजारा नहीं है। इतनी स्वेटिंग हो रही है ना मुझे, और मेकअप करके ना मुझे कुछ ज्यादा ही स्वेटिंग होती है और गर्मी लगती है। और काफी टाइम के बाद आज मैंने मेकअप किया, मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने शायद ईद पे ही किया होगा मेकअप। तो खैर अभी मैं मिनाहिल के स्कूल जा रही हूँ इसका रिजल्ट लेने के लिए, और लेट्स सी देखते हैं कैसा रिजल्ट आया होगा। एक पेपर बहुत बुरा हुआ था, मुझे पता है, उर्दू का। अच्छा, उर्दू से ना वैसे ही बच्चों की बहुत जान जाती है, पता नहीं क्यों। बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक होते हैं, उर्दू जो है। ये था वो ड्रेस जो मिनाहिल ने पहना था और ये अपने बाबा के साथ ही लेके आई थी, उनके साथ ही गई थी, ऑफिस गई थी उनके साथ, तो वहाँ से ही उन्होंने मतलब वापसी पे मार्केट से लिया था। तो अच्छा, जब ये बाबा के साथ हो ना तो इसकी वैसी बहुत सी फरमाइशें होती हैं, तो उन्होंने ना इसको ये लेके दिया था। खैर हम हो गए थे तीनों रेडी जाने के लिए। मुस्तफ़ा को मैंने छोड़ा था मामा की तरफ क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना बहुत तंग करता है, एक जगह बैठता ही नहीं है। तो फिर जब आप पीटीएम वगैरह पे जाएँ ना, वहाँ पे भी छोटे बच्चों को या तो हैंडल कर लें या फिर टीचर से मीटिंग कर लें। खैर माशाल्लाह रिज़ल्ट मिनाहिल का बहुत अच्छा आया था। वही बात हुई कि उर्दू में थोड़े से कम नंबर थे, लेकिन बाकी रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा था। तो अब ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे अब आज मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब ले आएँ, फ़िलहाल ये जो फ्रिज है ना इसको बस ऊपर ले आएँ। अब मेरी बस हो गई है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाया जाता बार बार। और अच्छा ऐसा है कि मेरे जो घर के स्टेप्स हैं ना वो काफ़ी ऊंचे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो ना चढ़ना बहुत मुश्किल है, उतर तो इंसान जाता है। अच्छा, फ्रिज का इशू ये था कि उसके डोर जो है ना वो अलग उतार के लाने पड़ना था, तो वो एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस था क्योंकि विंडो से भी नहीं आ रहा था और सीढ़ियों से तो बिल्कुल आता ही नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, बारिश हुई और बारिश के बाद क्या हुआ कि ये ना ऊपर गमला रखा हुआ था और उसी के अंदर बच्चों ने ना ये लगाया हुआ था, फ्लैग लगाया हुआ था। तो हवा कहीं तेज़ चली है और एकदम से ये फ्लैग और ये गमला जो पूरा है ना ये नीचे आके गिरा और धड़म की आवाज़ आई। और मैं शुक्र कर रही थी कि कोई बच्चा मतलब घर पे नहीं था, बच्चे स्कूल थे और मुस्तफ़ा ही था तो वो मेरे साथ ही था। खैर शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, बस गमला ही जो है ना वो गली में भी नहीं गिरा, इधर ही गिरा था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पे जो है ना फ्रिज कुछ इस तरह से अब फाइनली ऊपर आ गया हुआ था, सेट कर दिया था उसको मैंने, और सारा सफाई वगैरह मैंने पीछे से कर ली थी। और आज मैंने बनाई थी तोरियाँ बच्चों के लिए जो है वो मैंने फिर आलू बॉयल कर लिए थे क्योंकि बच्चे ना तोरियाँ नहीं खाते हैं, पता नहीं सब्जियाँ खाते हुए तो बच्चों को पता नहीं क्या होता है। तो बस बच्चों के लिए फिर मैंने आलू कर लिए, मैं बॉयल वगैरह कर लिए। मैंने कहा उनको आलू वाली रोटियां बना दूंगी और हम सारे जो है ना वो तोरियां जो हैं वो खा लेंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो तकरीबन मैंने सैटरडे को बनाना शुरू किया था। कुछ क्लिप सैटरडे के, कुछ संडे के और कुछ जो है ना वो मंडे के हैं। तो सैटरडे को रिज़ल्ट लेके आई थी, फिर संडे को ये सारी शिफ्टिंग का काम हुआ था, ऊपर फ्रिज वगैरह रखना ये सारा, और फिर अब जो है ना ये मंडे के क्लिप्स हैं। आज बस मैंने ये चीज़ें वगैरह समेटी, बारिश हुई तो बच्चे आए स्कूल से, उनको फिर मैंने खाना वगैरह बना के दिया। और उसके बाद अब ना मेरे पास फ्री टाइम था, तो ये हस्बैंड के ना कुछ 2 सूट पड़े हुए थे कलफ वाले, इनको पहले मैंने सोचा था मैं बाज़ार भिजवा देती हूँ, फिर बस जाना ही नहीं हो रहा था तो मैंने कहा चले ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको मैं ना खुद ही आयरन कर लेती हूँ। आयरन वैसे करना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। मैं क्या करती हूँ कि इनको अच्छी तरह ना पानी से स्प्रे करके, अच्छा स्प्रे वाली बोतल ना मेरे बच्चे बार बार तोड़ देते हैं, तो फिर मैं इसी तरह जो है ना किसी चीज़ में पानी लेके लगा लेती हूँ और उसके बाद ना फिर इनको मैं किसी शॉपर में डाल के रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि हल्की सी जो है ना वो नमी आ जाती है और फिर इनको आयरन करना बहुत ईजी हो जाता है। वो जो कल्फ लगी होती है ना
वो भी बड़े इजीली मैनेज हो जाती है और हल्की सी नमी की वजह से ना बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से जो है ना ये कल्फ वाले कपड़े आयरन हो जाते हैं। कभी मूड ना हो तो फिर मैं मार्केट भिजवा देती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर मैं खुद ही जो है ना ये आयरन कर लेती हूँ, मुझे इतनी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। बस यही होता है कि एक दफ़ा ना मेरे बैठने की देर होती है कि जब मैंने बैठ जाना है ना, फिर मैंने किसी भी तरह के ड्रेस हैं वो आयरन मैं कर लेती हूँ, मुझे इतना इशू नहीं होता। और दूसरा ये जो है ना टिप, ये बहुत यूज़फुल रहती है, बड़े इजीली जो है ना वो कपड़े आयरन हो जाते हैं। कपड़े वगैरह आयरन हो गए थे और अब तक तकरीबन ना रात के खाने का टाइम हो रहा था। बस मैं आ गई दोबारा से किचन में बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, हमारी तरफ ना आजकल फिर से गैस का बहुत इशू हो रहा है। गैस मतलब 7-8 बजे 9 बजे तक इतनी कम होती है ना, और कुछ ना बस अब क्या इंसान कहे, हमारे ख़ुद की हरकतें नहीं ठीक है। जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना उन पर काफ़ी वो कंप्रेसर वगैरह लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत ही कम प्रेशर हो जाता है। तो गैस बहुत कम थी और मैंने अपनी तरफ से ये जो है आलू इसीलिए बनाए थे, मैंने कहा चले बच्चों को रोटियां बना के दे दूंगी, लेकिन इतनी कम गैस थी, बहुत मुश्किल से जो है ना मैंने रोटियां बनाई, लेकिन जू तू करके जो है ना वो बस गुजारा हो ही गया था। तो ये था जो मैंने आलूओं का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, बड़े अच्छे से ये भी सेट हो जाता है। और वैसे भी बच्चों को ये आलू वाली कीमे वाली रोटियां बहुत पसंद आती हैं। मेरे बच्चे तो इसके साथ मीठी मतलब दही में चीनी डाल के खाते हैं, और मुझे खुद भी बड़ा मज़े की लगती है दही में ना चीनी डाल के। तो मैं तो खैर अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कह लें कि डाइटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, सच प्रॉपर डाइटिंग पे नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो वेट लूज़ हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। अगर तो हुआ तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह कमिंग ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या जो है ना वो डाइटिंग की और किस तरह से की। खैर प्रॉपर तो डाइटिंग नहीं है, लेकिन बस कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा अपने जो डेली इनटेक होता है ना उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ। और यही जो कंट्रोल है ना हम मदर्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि अगर डाइटिंग करने बैठूँ ना तो फिर मुझे वीकनेस बहुत हो जाती है। खैर यहाँ पे बस बच्चों के लिए जो है ना वो मैंने रोटियां वगैरह बनाई फटाफट से, और उनको इतनी भूख लगी हुई थी ना, और ऊपर से गैस आ नहीं रही थी और खुशबू से तो और मज़ीद भूख लग रही थी कि बार बार आके पूछ रहे थे मम्मा कितनी देर है, मम्मा कितनी देर है। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि कहीं जादू हो जाए मेरे पास और गैस आ जाए और मैं रोटियाँ बना लूँ। बख़ैर बड़ी मुश्किल से जो है ना बस मैंने रोटियां बनाई। और आपको पता है कि ये वाली जो रोटियां होती हैं ये मतलब थोड़ी तेज़ आंच पे ही बनती हैं। कीमे वगैरह वाली हो ना तो वो तो चलो फिर हल्की आंच पे बन जाती है, क्योंकि उसमें कीमा होता है और वो जो है ना थोड़ी हल्की आंच पे ही सेक से पकता है। तो ये वाली रोटियां जो है ना इनके टूटने का बड़ा डर होता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बना के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि टूटी भी नहीं थी ना ही ख़राब हुई थी। बस ये है कि थोड़ा ज़रा साइड से करवट दे के सेक देना पड़ा था, लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार सी जो है ना वो रोटियां बन के रेडी हो गई थी। तो बस यहाँ पे अब मैं बच्चों को दूंगी खाना और साथ मैं भी खा लूँगी। फिर जब हस्बैंड वगैरह आएंगे, भतीजे आएंगे, तो फिर उनकी बारी होती है। एक शिफ्ट इधर बच्चों के साथ लगती है और एक शिफ्ट उनके साथ। तो चले जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।